अमित जी को मैं अमित बोलता था वो, अमित अमित। तो किसी ने मुझसे आके कहा, एक प्रोड्यूसर ने, कि आप सर जी को मिला। मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी, वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की महान शख्सियतों में से एक कादर खान साहब की बात करें तो ये देश के जाने माने एक्टर, स्क्रीन राइटर और फिल्म के प्रोड्यूसर थे। एज ए एक्टर इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान दिया। साथ ही अपनी कलम की ताकत से अमिताभ बच्चन को स्टार से सुपरस्टार का तमगा भी हासिल करवाया। लेकिन इसी कड़ी में अगर गोविंदा के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो कादर खान साहब के साथ गोविंदा की भी बॉन्डिंग को लोगों ने जमकर पसंद किया। कभी पिता और कभी ससुर बनकर गोविंदा के साथ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर कादर खान साहब ने दर्शकों के बीच में खूब वाहवाही लूटी। लेकिन अपने आखिर समय में कादर खान साहब ने गोविंदा और अमिताभ बच्चन के प्रति ऐसा रवैया देखा कि उन्होंने इसकी कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। जिक्र करना चाहेंगे 21 दिसंबर 2018 का, जब 81 साल के कादर खान साहब ने टोरंटो कनाडा में अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन पर हर कोई बॉलीवुड का सितारा रोया। लेकिन बात करें अमिताभ बच्चन और गोविंदा की तो इन दोनों का रिएक्शन कुछ अजीब सा था, जिसको लेकर सबसे बड़े बेटे सरफराज खान का पारा हाई हो गया। सरफराज खान ने अमिताभ बच्चन और कादर खान के साथ पिता के रिश्ते को लेकर कुछ दिलचस्प खुलासे किए थे, जिसके बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला। कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन की बॉन्डिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन के साथ कादर खान साहब ने कई सारी फिल्मों में बतौर एक्टर व सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। इसके साथ ही कादर खान साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए कई सारी फिल्मों का लेखन भी किया था, जिन फिल्मों को करने के बाद अमिताभ बच्चन ने स्टार से सुपरस्टार का तमगा भी हासिल करवाया। इसी कड़ी में अगर बात करें गोविंदा के साथ तो इन दोनों की जुगलबंदी को भी लोगों ने जमकर पसंद किया। अमिताभ बच्चन के लिए कादर खान साहब ने बहुत कुछ किया, लेकिन जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए तो एक वाक्य का जिक्र करते हुए कादर खान साहब ने बताया था कि मैं उनके जब ऑफिस गया तो लोगों ने मुझसे जबरदस्ती सर कहकर अमिताभ बच्चन पुकारने के लिए कहा, लेकिन जब मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे कई सारी फिल्मों से अमिताभ बच्चन ने निकलवा दिया। ये सब खुलासे के बाद से ही कादर खान और अमिताभ बच्चन के बीच में कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा गर्मा गई थी। वहीं गोविंदा की बात करें तो 80 और 90 के दशक में कादर खान साहब डायरेक्टर डेविड धवन और एक्टर गोविंदा और शक्ति कपूर के बेहद करीबी हुआ करते थे। कादर खान साहब की मौत के बाद गोविंदा ने कहा था कि वह अपने पिता की तरह उन्हें मानते थे, लेकिन जब सरफराज से गोविंदा के बयान पर रिएक्शन मांगा था वो भड़क गए थे। इस पर उन्होंने कहा था कि कृपया गोविंदा से पूछिए कि उन्होंने अपने पिता समान शख्स की सेहत के बारे में कितनी बार पूछताछ की। क्या उन्होंने अब्बा की मौत के बाद भी हमें फोन करने की जहमत उठाई? हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब ऐसी ही हो गई है, यहाँ उनके लिए कोई भावनाएं नहीं है, जो इंडस्ट्री में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए बहुत कुछ समय के लिए दूर चले गए। बड़े स्टार्स इन रिटायर हो चुके वेटरन एक्टर्स के साथ फोटो खिंचाते देखे जा सकते हैं, लेकिन ये प्यार सिर्फ फोटो तक ही सीमित रहता है। इस बयान के बाद से गोविंदा और कादर खान साहब के रिश्ते पर भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। अब सोचने वाली ये बात है कि कादर खान साहब ने अपने इनिशियली डेज में जहां अमिताभ बच्चन को कई सारी फिल्मों में रोल दिलवाए, तो वहीं दूसरी ओर उनकी कई सारी फिल्मों का लेखन भी उन्होंने किया। यहां तक कि अमिताभ बच्चन की कई सारी सफल फिल्में रही हैं जिन फिल्मों के डायलॉग भी कादर खान साहब के कलम से ही लिखे गए थे, और ऐसे में अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार का तमगा हासिल हुआ। तो वहीं दूसरी ओर डेविड धवन के साथ गोविंदा की जोड़ी भी कादर खान के साथ ही जमती थी, और कादर खान साहब ने गोविंदा के लिए भी कई सारी फिल्मों का लेखन भी किया था। लेकिन अपने आखिरी समय में गोविंदा और अमिताभ बच्चन ने जिस हिसाब से उनकी मौत के बाद कोई हमदर्दी उन परिवार वालों के प्रति ना जताकर एक सबसे बड़ा सवाल पैदा किया था। वेल दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है और कादर खान साहब की शख्सियत आपको कैसी लगती थी? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।